देखो यहाँ पे बात नहीं करना, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई प्लस 16 बराबर 0 समपाती रेखाएं निरूपित करती है। तीन चीजें होती हैं, मैं एक साथ बता दे रहा हूँ ताकि ये चीजें आपकी क्लियर होती रहे। कहीं पे भी उस टाइप का अगर सवाल मिलता है तब भी कर लेना। कंडीशन तीन होती है। पहली प्रतिच्छेद रेखाएं, पहली क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। एक ये चीज। दूसरी चीज देखो क्या होती है, एक होती है आपकी समांतर, समांतर रेखाएं जिसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, एक संपाती, ठीक है। और तीसरा होता है हिंदी में संपाती, ठीक है, संपाती रेखाएं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। ये तीन टाइप होता है जी, ये तीन टाइप होता है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तीनों की अलग अलग कंडीशंस भी होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या होता है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब समांतर होती हैं तो बताओ, समांतर होती हैं तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और जब संपाती यानी कि कोइंसिडेंट होती हैं तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगानी है? तो समपाती रेखाओं की। तो कहने का मतलब है हम A1/A2, B1/B2, C1/C2 वाला रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे बताओ जरा A1 क्या है? देखो ये A1 है आपका, यहाँ पे B1 है और ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2। तो A1/A2, A1 कितना है भैया? 3 है। A2 कितना है? 6 है। B1 कितना है? जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ -1 होता है। वेरिएबल नहीं लिखना है, चर नहीं लिखे जाते हैं, खाली न्यूमेरिक वैल्यू लिखी जाती है। तो कितना? -1। और B2 कितना है? माइनस में K। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, K की वैल्यू 2 आ गई, K की वैल्यू 2 हो गई। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो राइट करो इसे। 0 0, ठीक है। बिंदु P -6 8 के मूल बिंदु से दूरी बताओ। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? D बराबर होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, यही तो होता है। मूल बिंदु को 0 0 बोला जाता है, मूल बिंदु को 0 0 बोला जाता है, मतलब एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो यहाँ से देखो दूरी कितनी निकलेगी भैया हमारी? मान लो x2 है, x1, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 6 ही तो आएगा। बताओ, 6 ही तो आएगा। अब 8 से 0 घटाओगे तब 8 ही तो आएगा। बोलो, इस बात समझ में आ रही है ना? तो ये कितना? 36 और ये 64, 100 का 10, आंसर आपका 10 आ जाएगा, ठीक। sin 63 प्लस sin 70। हाँ देखो, इन दोनों में से किसी एक को दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। जैसे sin स्क्वायर 31 को ऐसे ही रहने दो, प्लस sin स्क्वायर 59 को हम 90 माइनस 31 लिख सकते हैं। 90 में से 31 माइनस करोगे 59 नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका sin स्क्वायर 31, sin 90 माइनस थीटा का cos थीटा होता है ना। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी? 1 तो होती है। तो इस टाइप का कोई भी सवाल अगर आपका ऑप्शनल आता है जिसमें sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर होगा, उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 ही आएगी। बस इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। देखो 9 और 1 10, 5 3 8 और 1 9। अगर इन दोनों को जोड़ने पर 9 आ जा रहा है sin स्क्वायर के साथ, इन दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आता है sin स्क्वायर के साथ, तो उसकी वैल्यू 1 है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग यानी कि एक स्क्वायर है। इसकी साइड कितनी है? 6 है। इसके अंदर खींचे जा सकने वाला वृत्त का अधिकतम क्षेत्रफल, देखो इसके अंदर जो वृत्त खींचा जाएगा, ऐसे तो खींचा जाएगा, बताओ ये पूरा कितना है? 12 है, सॉरी 6 है। देखो जितनी इसकी साइड होगी उतना ही इसका व्यास होगा, डायमीटर। तो अगर ये पूरा 6 है तो रेडियस आपकी कितनी मिल जाएगी? मतलब त्रिज्या आपको 3 सेंटीमीटर की मिलेगी।
और क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर की वैल्यू 3 है, केंद्रित का 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। पाई में ही लिखा रहेगा अगर आपका ऑप्शन पाई में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ देखो भाई, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। देखो इसका फिगर जो बनेगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है, ये जो चाप है यानी कि जो आर्क है वो केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, और त्रिज्या कितनी है आपकी, 21 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है। ये चाप की लंबाई बतानी है। फार्मूला बताओ, कौन बता रहा है मुझे। थीटा बटे 360 2 पाई आर। हाँ, तो चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। थीटा कितना, 60 बटे 360 2 पाई। पाई की वैल्यू रख दो 22/7। रेडियस कितना, 21। 7 त्रिके और 60 छक्के 360। अब देखो 3 दूनी 6 और 2 से 2 भी काट दो 22। ठीक है, तो चाप की लंबाई कितनी, 22 सेंटीमीटर। इस चाप की क्या आ गई, लंबाई आ गई। ठीक है, देखो 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से 10 तक में कितने विषम होते हैं, एक तो होता है 1 3 5 7 9, एक तो होता है समांतर माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे संख्या कितनी, 5 ही तो है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्लास 8 में याद करो, क्लास 8 में आपने पढ़ा है विषम संख्याओं के योग की ट्रिक क्लास 8 में है एनसीईआरटी बुक। सुनो क्या होती है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। 1 3 5 7 9 कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, उसी का वर्ग कर दो बस आ जाता है। ठीक है, तो कभी भी चाहे जितनी बड़ी विषम संख्याएं होंगी, ठीक है, उसको गिन के उसी का वर्ग कर देना, उसका योग उतना ही आएगा। ठीक है, ये सब ट्रिक है आपकी। बात समझे कि नहीं समझे। अगर विषम संख्याएं जैसे मान लो ये भी अभी लिखा होता है 21 तक, 21 तक अगर लिखा होता तो 9 11 13 15 17 ऐसे अगर लिखा होता तो बस क्या करते, उसको काउंट करते कितना हुआ और उसी का स्क्वायर कर देते तो उतने का योग मिल जाता उसको। तो इसका कितना आएगा, 1 2 3 4 5, 5 बचे 25, 25 बटे 5, 5 से 5 को काट दो, आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, एक फार्मूला होता है यहाँ पे क्या है, HCF माने मासा होता है आपका। इन दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है और इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, लासा। फार्मूला देख लो, मासा गुणे लासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ये भैया सूत्र है, लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो इस इन दोनों का मासा तो 9 है, लासा बचा रह गया और दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 306 गुणे 657। यही तो हुआ। आपको क्या निकालना था, तो लाशा बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। 9 से कौन सा कटेगा, ये कटेगा 9 सते 63 और 9 त्रिक 27। तो 306 गुणे 73 मतलब 306 में 73 से गुणा कर देंगे तो लाशा आ जाएगा 306 गुणे 73। 3 छंग 18 और 9 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21 8 3 9 4 13 2 2। ये आपका लाशा समझ आया। तो इस टाइप का कोई भी सवाल होगा कि फार्मूला होता है मासा गुणे लाशा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो कोई भी 3 दिया रहेगा तो चौथा आप निकाल सकते। देखो यहाँ पे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। अब ये संपूरक क्या होता है, देखो दो टाइप के कोण होते हैं भैया आपका, एक संपूरक, ठीक, संपूरक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री। एक होता है कोटिपूरक,
कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कोटि पूरक को कॉम्प्लीमेंट्री और सम पूरक को सप्लीमेंट्री, दोनों का मतलब समझो। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होता है और यहाँ पे दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, तो अगर बात समपूरक कोण की है, मतलब दो कोण का सम 180 हो गया, ये तो पहला इक्वेशन हमको मिल ही गया। समपूरक लिख दिया तो दो कोण का सम 180 मिल गया, ये बात क्लियर हो गई। फिर क्या है, छोटे और बड़े कोण में 18, छोटा कोण बड़े कोण से 18 अधिक है। कहने का मतलब दो कोणों में 18 का अंतर है कि नहीं है भैया? एक कोण दूसरे से 18 ज्यादा है, कहने का मतलब दोनों कोणों में 18 का अंतर है। दोनों लैंग्वेज से समझ सकते हो ना कि अगर एक कोण दूसरे कोण से 18 ज्यादा है, कहने का मतलब उन दोनों कोणों का अंतर कितना है? 18। मतलब दो कोणों का अंतर कितना है? 18। बताओ ठीक, बातें समझ में आई कि नहीं? आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे ये समपूरक कोण लिखा हुआ है, तो समपूरक का मतलब क्या? दो कोण का योग 180। बात समझ में आई? फिर देखो लिखा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। मान लो ये बड़ा कोण हो गया हमारा, सॉरी हमने मान लिया बड़ा कोण यक्स है, तो बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 ज्यादा है, तो वाई को इधर लेके आओगे तो 18 ही तो आया। तो चाहे ऐसे समझो कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है, चाहे ऐसे समझ लो दो कोणों का अंतर 18। तो दो कोणों का अंतर कितना? 18। वाई से वाई कट जाएगा, ये 2x कितना होगा? ये 198 आएगा, 2 से काट दो तो x की वैल्यू कितनी? माइनस हो जाएगी सर, x कटेगा प्लस में है ना, y प्लस में y माइनस में कट गया, x और x 2x हो गया जी सर। 180 और 18 198 हो गया, जी सर। 2 से काट दिया गया 99 आ गया। जी सर। मतलब बड़ा कोण 99 है तो छोटा कोण x की वैल्यू 99 आई है, तो 99 प्लस y बराबर 180, तो y की वैल्यू 180 माइनस 99, 10 में से हो गया 1, 17 में से हो गया 8। कहने का मतलब y की जो वैल्यू आई वो 81 डिग्री और ये 99। दोनों में अंतर देखो कितने का? 18 का नहीं है, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, 18 का अंतर आया ना। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे एक सवाल है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। देखो जितनी ऊंचाई उतनी परछाई, तो यहाँ पे क्या पता करना है कि कितने अंश का कोण यहाँ पे बनेगा। मान लो यक्स ऊंचाई है और यक्स परछाई है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपान बेस, यही तो यक्स से एक्स कटेगा बनाया, तो tan थीटा बराबर 1 का मतलब 45, तो थीटा की वैल्यू मतलब यहाँ पे 49.45 अंश का बनेगा। एक दूसरा सवाल ये है, देखो यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं ड्रा है अभी, ठीक है। ये AOB जो है वो 110 है, आपको ABC कोण बताना है, ABC कोण, तो भैया ABC मतलब आपको ये कोण बताना है, 55 आएगा सर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये OA और ये OB, क्या ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं? जी सर। तो जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ये कोण भी तो बराबर होता है। जी सर। बताओ, तो अगर हम बात करें त्रिभुज AOB की, तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो यहाँ पे यक्स प्लस 110 प्लस x बराबर 180 होगा। जी सर। इस त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। यक्स और यक्स 2x, और 180 में से 110 घटाओगे तो 70 आएगा, और 2 से जब इसको काटोगे तो 35 आया, मतलब इस वाले x का मान 35 आया। अब सबको ये पता है कि केंद्र से जब भी इस पर्ची पे कोई लाइन खींची जाती है तो 90 अंश की होती है, ये पूरा 90 है, तो ABC कितना हो जाएगा? ABC पूरे 90 में से ये इतना माइनस कर देंगे, 90 में से 35 माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, ABC की वैल्यू 55 डिग्री आएगी। सुनो ध्यान से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। ABCD की जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है। यस सर। ये वर्ग है, यस सर। ये 14,
और ये भी 14, सारा 14 है। तो जरा ये बताओ, अगर ये आपका अर्धवृत्त है तो आधा 7 7 होगा। मतलब यहाँ पे वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी? 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी? 7 सेंटीमीटर। बताओ इतनी बातें समझ में आई? यस सर। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो करना क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 बार अर्धवृत्त घटा दो, चाहे एक पूरा वृत्त घटा दो, तो आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। फार्मूला क्या रहेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल माइनस बेवकूफ, अभी इसी में घूम चल रहे हो। वीडियो खराब है। काट दीजिए सर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बातें समझ में आ रही हैं? यहाँ देखो लड़के, यहाँ बात नहीं करो। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 बार अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है, 14 गुणे 14 माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 काट दो, 14 14 196 माइनस 22/7। त्रिज्या कितनी? 7 गुणे 7, 7 से 7 काट दो, 196 माइनस 7 गुणे 14, 7 गुणे 14 और 15। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4। तो 42 वर्ग सेंटीमीटर क्या आएगा? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक भैया? संख्याओं 8, 6, 7 और 255 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना। फार्मूला सुनो क्या होता है। A = BQ + R। A का मतलब भाज्य, ठीक है, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है। A = BQ + R। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स। लगता सवाल कैसे, जरा ध्यान से देखना। 867 बड़ी संख्या है और 255 है छोटी संख्या। कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 1 16, 3 × 9 = 6 और 1 7। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब जो आया है उससे भाग देंगे किसको? 255 को। ठीक है, तो 255 में कितनी बार जाएगा? क्या 2 बार चला जाएगा? 2 दूना 4, 0 2 1 2, 5 में से 4 गया 1, 5 बचा। 51 से भाग देंगे 102 में, तो 51 दूना 102 होता है। अब देखो, अब यहाँ पे इसका रोल क्या आएगा? A का मतलब भाज्य, भाज्य का मतलब 867 बराबर B का मतलब भाजक, भाजक कितना? 255 गुणे भागफल कितना? 3 और प्लस शेषफल कितना? 102। फिर जो यहाँ पे शेषफल बचता है वो फिर भाज्य का काम करता है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 102। देखो जो यहाँ पे बचा भैया, ये भाजक हो गया ना आपका, और ये भाज्य भाज्य क्या बन गया आपका? 255। भाज्य क्या बन गया? 255 को भाग दे रहे हो ना, जैसे 867 को 255 से भाग दे रहे थे, 867 को 255 से भाग दे रहे थे, यहाँ 255 को 102 से भाग देंगे तो भागफल कितना आया? 2। शेषफल कितना आया? 51। फिर क्या? 102 को भाग दे रहे किससे? 51 से, तो भागफल कितना आया? शेषफल कितना आया? 0। जब शेषफल 0 आ जाए, जिससे भाग देने पे शेषफल 0 आ जाए, वही आपका क्या होता है? मासा। तो मासा कितना आया? 51 है। जिससे भाग देने पे शेषफल 0 हो जाता है, वही क्या होता है? मासा होता है। ये आपका कौन सा रूल है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स है। ठीक है, देखो भैया, यहाँ पे 3 बिंदु दिया गया है। पूछ रहा है कि क्या ये त्रिभुज बनाएगा, और बनाएगा तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाएगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष। ये एक्स पे कितना? 3। लास्ट सवाल। जैसे मान लो ये है 0 1 2 3 4 5, बस इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 1 2 और 3। पहले देखो 3 और 2, 3 यहाँ 2 यहाँ, तो पॉइंट हमारा यहाँ कहीं मिलेगा। यहाँ एक पॉइंट मिला,
फिर -2 -3 -2 माइनस देखो -2 और -3 कहाँ मिलेगा पॉइंट? यहाँ मिलेगा। फिर क्या है 2 और 3 x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3 कहाँ मिलेगा पॉइंट? यहाँ मिलेगा। बताओ इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, त्रिभुज बन रहा है ए बी और सी, ये त्रिभुज बना, त्रिभुज बन गया। अब क्या करना है, ये कौन से टाइप का त्रिभुज है, ये कौन से टाइप का त्रिभुज है। तो देखो भुजाओं के आधार पे हम त्रिभुज को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। अगर इसमें दो भुजा बराबर आ गई, अगर दो भुजा बराबर आ गई तो बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, और तीनों भुजा बराबर आ गई तो ऐसे देखने पे ही लग रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा होगा, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा होगा। हम बताए नहीं सर। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट कितना है आपका, सॉरी ये वाला पॉइंट आपका कौन सा है, ये वाला माइनस वाला है ना, ये -2 और ये -3 है, और ए पॉइंट कितना है 3 2, और सी पॉइंट कितना है 2 3, ये 2 3 वाला, ये बी वाला पॉइंट आपका 2 3 सी वाला पॉइंट है ना, तो सी वाला पॉइंट आपका 2 3 हो गया, और बी वाला पॉइंट कौन सा है, ए बच रहा है ना, ए वाला पॉइंट कौन सा है आपका 3 और 2। ये बात समझ में आई। देखो ये माइनस माइनस वाला बी है, तो हमने माइनस माइनस वाले को बी मान लिया, सी जो है 2 3 है, देखो 2 3 को सी मान लिया और 3 2 को ए मान लिया। पहले हम लोग क्या निकालें, ए बी, तो ए बी का मतलब रूट, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फार्मूला नहीं लिखा। ठीक है, अब देखो ए बी का निकालेंगे 3 माइनस, और पहले से माइनस है प्लस, 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, फिर 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50 आएगा, 2 गुणे 25 होगा, मतलब ये 5 √2 आएगा। फिर देखो BC निकालो, BC का कितना 2 और 2 4, 4 चौके 16, 3 और 3 6, 6 36, 36 16, 6 6 12 3 4 1 5 52 आया। अगर ये 52 आया तो कितना, क्या ये 2 से कटेगा, कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, तो 2 √13 आ गया। अभी क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, 3 में से 2 गया 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर 3 में से 2 गया 1, माइनस का स्क्वायर भी वही आता है, तो 1 और 1 √2। कोई भी साइड बराबर नहीं आई, इसका मतलब ये स्केलर ट्रायंगल है, जिसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रिभुज ABC है वो कैसा त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। क्लियर है। यहाँ पे ये sin 67 प्लस cos 75 है, इन दोनों एंगल्स को 0 और 45 बनाना है। ठीक है, कितना बनाना है, 0 और 45 के बीच की वैल्यू बतानी है। तो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस कितना, इसको 90 में से घटा के देख लो, 10 में से 7 गया 3, और 7 तो 8 में से 6 गया 2, तो हम इसको 90 माइनस 23 लिख सकते हैं ना, 90 में से 23 घटाओगे 67 ही आएगा। क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि 0 से 45 के बीच का कोण चाहिए, तो 0 से 45 के बीच में 23 आता है ना। अगली चीज cos 90 माइनस 90 में से 75 घटा दो, 10 में से 5 गया, 8 में से 7 गया 15। बताओ बात समझ में आई। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये cos 23 हो गया, और cos 90 माइनस थीटा sin। अब देखो दोनों कोण 0 और 45 के बीच नहीं आ गए, 23 और 15 0 और 45 के बीच में ही तो है। सेम यही आंसर 0 और 40 के बीच का पूछेगा तब भी आएगा। ठीक, सुनो यहाँ पे, जी सर, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, कोई भी भिन्न जो होती है, जरा ध्यान समझना, कोई भी भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। हमने मान लिया अंश को x और हर को मान लिया y। क्या है, अगर अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1
जोड़ दे और हर में क्या करें, एक घटा दे, ठीक है। तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है, एक की। एक कंडीशन ये हो गया। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई कि अगर अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो ये भिन्न किसके बराबर हो जाती है, एक के। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हर में एक जोड़ दें, कहाँ जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ ना करें, सिर्फ हर में एक जोड़ दें तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 1/2 के बराबर हो जाती है। बताओ इतनी बात समझ में आई। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x + 1 ही करना है, x + 1, ठीक है। और बराबर y - 1 में करोगे तो कितना, y - 1। फिर यहाँ देखो x, y को इधर ले आओ -1 और 1 को इधर भेज दो -1, तो यहाँ से x - y की वैल्यू क्या -2 हो गई, बोलो इतनी बात समझ आई। अब दूसरा देखो यहाँ पे 2x बराबर y + 1, तो ये 2x - y बराबर 1, ये दूसरा बन गया। दोनों को सॉल्व कर दो, 1 तथा 2 से दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये है x - y बराबर -2, ये है 2x - y बराबर 1। ये तो कटेगा नहीं, चिन्ह बदलना पड़ेगा ना, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। 2x में से एक x घटाओगे -x, ये -3 हो गया, माइनस माइनस खत्म। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और x की वैल्यू कहीं वापस कर दो, यहाँ वापस कर दो, 1 से x की वैल्यू कितनी है, 3 - y बराबर -2, तो y जब इधर आएगा प्लस हो गया और 2 इधर आएगा तो +2 हो गया, 3 और 2 5। y का मान कितना आ गया, 5। क्या निकालना था, भिन्न। x का मान कितना आया है, 3। y का मान कितना आया है, तो भिन्न हमारी कितनी है, 3/5। बस इतना सा है।